चलिए आज हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, चलो इस बात को समझते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जनरली आपका 10 से 20 लोगों का ग्रुप होता है जो वॉलंटियरली अपने आप आपस में मिल करके ये डिसाइड करते हैं, चलो हम लोग ग्रुप बनाते हैं। वॉलंटियरली एसोसिएटेड ऑफ 10 to 20 पीपल, 10 से 20 लोग इस ग्रुप में होते हैं जो जिनका सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है। कहने का मतलब है कि सेम सोसाइटी के लोग होते हैं और जिनका इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसा होता है, इसको कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। जो कि क्या करते हैं, एक साथ आते हैं, अपना कुछ रेगुलर सेविंग अपने पास रखते हैं, अपने रिसोर्सेज को जमा करके एक फंड बनाते हैं। जैसे 10-20 लोग एक ग्रुप में आए और वो 10-20 लोग कुछ रिसोर्सेज, कुछ मनी अपने साथ जमा करते हैं, सेव करते हैं रेगुलरली, और उसके बाद उसी फंड से जो वो लोग जमा करते हैं आपस में ही लोन देते हैं। अगर उन लोगों को किसी को कोई काम करना है, जैसे कोई डेयरी का प्रोजेक्ट है, कोई पोल्ट्री का प्रोजेक्ट करना चाहता है, कोई फिशिंग का प्रोजेक्ट करना चाहता है, तो वो क्या करेंगे, वो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लेंगे और अपना इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर पोल्ट्री फार्म खोलेगा तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सोशल स्टेटस इंक्रीज़ होगा, सोशल स्टेटस इंक्रीमेंट होगा, तो वो आपस में ही लोन देते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या मतलब हुआ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 से 20 लोग जनरली इसमें वीमेन ही होती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में कौन होता है, जनरली वीमेन ही होती हैं। 10-20 लोगों का ग्रुप होता है, वो आपस में आता है, अपने रिसोर्सेस को कलेक्ट करके एक फंड प्रिपेयर करने की कोशिश करता है। इस फंड से तो 10-20 लोग होंगे, अगर मान लो इनको लगता है कि मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर सकती हूँ, तो ये लोग क्या करेंगे, इस कॉमन फंड में जाएंगे और यहाँ से जो भी इनके जो फंड रिलीज़ करने वाले होते हैं, इसके सेक्रेटरीट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, तो इनसे मिलकर के बात करेगी कि मुझे फ़ंड चाहिए, मुझे किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है। जैसे कोई फिशिंग प्रोजेक्ट हो गया, कोई पोल्ट्री का प्रोजेक्ट हो गया, तो इस प्रोजेक्ट के बेसिस पे ये लोन लेंगे। लोन में कुछ इंटरेस्ट रेट होगा जो इनको मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा। जब ये मंथली बेसिस पे करती हैं तो आपका क्या हो जाता है, ये इंटरेस्ट, जैसे इनका जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से लोन का अमाउंट निकाल करके ये अपना प्रॉफिट वापस इसको देंगे, और ये जो प्रॉफिट बढ़ते जाता है फंड का इंटरेस्ट रेट से, वो आपका, इसको कहते हैं कॉमन फंड। कॉमन फंड जैसे ही आपका इंक्रीज़ होता जाता है वैसे ही इनकी लोन सैंक्शन कैपेसिटी बढ़ती जाती है, लोन सैंक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, और वैसे वैसे ये इनकी लोन की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। यही इसमें करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, वीमेन के एम्पावरमेंट के लिए। मान लो वीमेन अगर आपका इकोनॉमिक, क्योंकि वीमेन का एम्पावरमेंट कैसे होगा, वीमेन को एम्पावर करने के लिए सबसे पहले उनको क्या करना होगा, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब वीमेन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो एक फैक्टर जो वीमेन एम्पावरमेंट का है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने का, वो आपका फुलफ़िल हो जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से। फाइनेंशियल इंक्लूजन आ जाएगा,
जनरली हमारे देश में विमेन आपकी क्या करती हैं कि लॉन्ग टाइम तक विदाउट पेमेंट ऑफ वर्क कर रही हैं। लंबे समय से हमारे यहाँ महिलाएं हाउस होल्ड में काम कर रही विदाउट पेमेंट एंड हैविंग द अप्रोच फ्रॉम देयर हस्बैंड्स और द सन्स दैट करती हैं क्या हो, पैसे थोड़े कमाती होती हैं। तो इससे क्या होगा कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे देश की महिलाओं के प्रति इंक्रीज होगा। गाँव में खास करके क्रेडिट सिस्टम एक बनेगा जिसमें वीमेन के हैंड में मनी आएगा और वो उससे कुछ वर्क कर पाएंगी। जनरली ये कोर ऑफ प्रोग्राम्स है लाइक दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना का एक कोर प्रोग्राम है जो आपका क्या कहने की कोशिश कर रहा है, गाँव में जो लाइवलीहुड जीवन जीने का तरीके का मिशन है उसको चेंज करने की बात कर रहा है। अब चलो बात करते हैं, हालांकि मैं समझा चुका हूँ फिर भी देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखो 10 से 20 लोग ग्रुप में आते हैं जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम होता है। मोस्टली क्या होती हैं, विमेन होती हैं इन इंडिया। वॉलेंटियरली एक साथ आती हैं ताकि वो फैसिलिटेट की जाती हैं NGOs के द्वारा या गवर्नमेंट एजेंसी हो सकता है या बैंक हो सकता है। वो लोग मिलती हैं वीकली या फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली का मतलब होता है 14 दिन पे वो लोग मिलती हैं ताकि डिस्कस किया जा सके कि ग्रुप का सेविंग कैसा चल रहा है, क्रेडिट किसको चाहिए, ग्रुप इशूज़ अगर किसी मेंबर को कोई इशू है तो उस पर डिस्कस होता है। इस पर हम ये लोग वीकली या फोर्टनाइटली पे मिलते हैं और ये लोग बात करते हैं कि इसको कोई इशू तो नहीं है, इस चीज़ पे ये लोग चर्चा करते हैं। हर एक मेंबर कंट्रीब्यूट करता है स्मॉल फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर बेसिस पे ताकि क्रिएट हो एक ग्रुप फंड, और इसी को कहा जाता है कॉमन फंड। ग्रुप के मेंटेन किया जाता है बेसिक बुक जिसमें माइन्यूट बुक होता है, किसको लैंड मिला है किसको नहीं मिला है, लोन की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें इनपुट होती है, कितना कलेक्शन हुआ है किसी से इन्फॉर्मेशन, और लोन का कितना कलेक्शन हुआ है, इस चीज़ पे ये लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके लिए एक बुक मेंटेन करते हैं। जब 6 महीना हो जाता है फंक्शन करते हुए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका क्या कर सकती है, लिंक कर सकती है बैंक के साथ एक फॉर्मल क्रेडिट के लिए। जनरली जब बैंक में ये लोग लिंक करते हैं तो इनकी एक सेक्रेटरी होती है और एक प्रेसिडेंट होता है जो ग्रुप में बनाया जाता है, जो कि आपका अकाउंट होल्डर होते हैं। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम किसी इंडिविजुअल के बेसिस पे नहीं होता, इंडिविजुअल नेम पे इसका अकाउंट नहीं हुआ, इसका सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से ही होता है। बाकायदे इसको खोलने के लिए आपको पंचायत से परमिशन लेना पड़ता है या रिजोल्यूशन पास कर देगा, उसके बाद ग्रुप को सेक्रेटरीट या ये रिजोल्यूशन पास कर देते हैं। ये जब रिजोल्यूशन पास कर देंगे तो अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का अकाउंट ओपन हो जाता है। और जब अकाउंट ओपन हो जाता है तब आपका एक बैंक अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट जब होता है तो उसमें आप क्रेडिट ले सकते हैं, मतलब लोन सैंक्शन करवा सकते हैं। तो अब आपका कॉमन फंड का टेंडेंसी क्या होगा, कॉमन फंड का टेंडेंसी इंक्रीज हो गया। मतलब जो पहले आप कॉमन रिसोर्सेज सब लोग कलेक्ट करके जो मनी कलेक्ट किए थे वो प्लस लोन मिल करके हायर अमाउंट हो जाएगा। तो हायर अमाउंट मतलब हायर एलोकेशन ऑफ लोन्स टू पीपल। इससे तुम्हारा क्या होगा कि अगर ग्रुप में किसी एक मेंबर को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो लोन सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन सैंक्शन कर सकता है उस मेंबर को ज़्यादा, या तो फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपने लोगों के बीच में। तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बढ़ेगा, वीमेन एम्पावरमेंट और इंक्रीज होता है, राइट। कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करता है कॉमन फंड को, रेगुलर सेविंग वो लोग करते हैं। तब इंटरेस्ट अर्न बाय इंटरनल लोन्स, वो लोग मैंने बताया था कि वो लोग जब आपस में एक कॉमन फंड कुछ अमाउंट का तैयार हो जाता है तो फिर जिनको लोन का ज़रूरत होता है आपस के ही लोगों में, तो उन लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाता है किसी इंटरेस्ट रेट पे। तो मान लो प्रिंसिपल अमाउंट आया
उसके साथ में इंटरेस्ट आएगा जो लोन चुकाएंगे, तो ये इंटरेस्ट आपका बढ़ते बढ़ते जो कॉमन फंड होता है इंटरेस्ट के साथ, पहले तो कॉमन फंड में एक फिक्स्ड अमाउंट हो जाएगा, तो वो फिक्स्ड अमाउंट रहेगा प्लस इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो अब कॉमन फंड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। इसमें कॉमन फंड के जो पैसे होते हैं वो आपका रिफंड नहीं किया जाता है लोगों को। रिफंड तब किया जाएगा तो मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप डिस्पर्स होने वाला, मतलब ख़त्म होने वाला हो कि अब ग्रुप की कोई टेंडेंसी नहीं है, अब मैं ग्रुप नहीं चलाना चाहता, तो इस बेसिस पे क्या होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जब अलग होगा तो इनके पास जो भी फंड्स रहेगा वो अपने पॉलिसीज होंगे हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का, कि वो किस बेसिस पे अपना पैसा का डिस्पर्सल करेंगे लोगों के बीच में। तो वो डिस्पर्स करना स्टार्ट करते हैं और वो डिस्पर्स करते हैं एट द एंड ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो चलिए अब हम लोग यहाँ देख रहे थे ना, तो इंटरेस्ट जो भी होगा फ्रॉम इंटरनल लोन से, कॉमन फंड कब क्रिएट होता है, जो तुम्हारा इंटरनल लोन्स हो गया, ग्रुप में मेंबर्स पैसा जमा करके एक फ़ंड को तैयार किए। ग्रुप एक्टिविटीज़ से अगर मान लो इनकम ग्रुप एक्टिविटी से कर रहा है, मान लो 10 लोग मिल करके एक कॉमन फार्मिंग कर रहे हैं, उसका जो भी प्रोडक्ट निकला, प्रोडक्टिविटी हुआ, उसको मार्केट में सेल किया, ओके, तो उससे कॉमन फंड तैयार होगा। कुछ हैंडीक्राफ्ट का काम किया तो उससे एक क्या होगा, वर्क तैयार होगा, उससे फिर लोन लेंगे और इस तरह फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज होता है। मान लो कहीं से डोनेशन मिल गया, कोई एनजीओ आया है, गवर्नमेंट आया और सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम इतना डोनेट कर रहे हैं, तो वो उसका कॉमन फंड बन जाएगा। कॉमन फंड बेस लेंडिंग का और ग्रुप एक्टिविटीज़ का। जनरली दो तरीके से वो लोग लोन को मोबिलाइज करते हैं, एक इंटरनल लेंडिंग और एक बैंक से लिंक होता है। मेंबर्स बोरो करते हैं स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप्स ओन कॉमन फंड, और सिंपल टर्म जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का वो ग्रुप कंसेंसस से डिसाइड होता है कि क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्या रीपेमेंट मेथड रहेगा। जब वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, उसके बाद बैंक में जब अकाउंट खुलवाते हैं तो रेगुलर सेविंग बहुत अच्छे रिकॉर्ड से एक बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। जब उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा, रेगुलर सेविंग्स होंगे, तो उनको क्या मिलता है कि 4x तक के सेविंग का उनको लोन मिल जाएगा, कि जितना सेविंग है उसके 4 गुना तक उनको लोन मिल जाता है। उनको लोन कभी कभी मिलता है, गवर्नमेंट स्कीम जब देती है कि हाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के, जैसे लखपति दीदी स्कीम करके एक स्कीम है जिसमें प्रोवाइड किया जाता है सर्विसेज कि हमारी वीमेन को कुछ स्किल सिखाया जाए, स्किल एम्पावरमेंट किया जाए, ताकि 1 लाख रुपया पर इंडिविजुअल ईयरली कमा सके विद लो इंटरेस्ट। तो इस लो इंटरेस्ट में क्या होगा कि कॉमन फंड में पैसा आएगा, कॉमन फंड से तुम्हारा इन मेंबर्स को पैसा जाता है। रीपेमेंट का मेथड ये है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पीयर प्रेशर होता है, इंश्योर करते हैं डिसिप्लिन, मतलब लोन जो ये लोग सैंक्शन करते हैं वो अपने आसपास के लोगों का होता है, अननोन लोग तो होते नहीं है, गांव के ही लोग होंगे, जब होंगे तो गांव के ही लोग होंगे। तो एक दूसरे से प्रेशर डलवाते हैं कि तुमने अब तक लोन नहीं दिया, लोन को पे करो तभी तो हम लोग का क्रेडिट अच्छा रहेगा। तो वो जो पीयर प्रेशर है ना, इस वजह से लोन सैंक्शन हो जाता है, तो अच्छे एक्सेस हो जाते हैं क्रेडिट के, रिड्यूस हो जाता है मनी लेंडर से, किसी उधारी का चिंता नहीं होता है कि कोई किसी से उधार लिया है तो उसको पे करना है, ऐसा नहीं होता। मनी लेंडर्स कभी कभी एक्सप्लॉइट करते हैं पीपल को जिनको मनी देते हैं। प्रमोशन होता है सेविंग हैबिट का, वीमेंस एम्पावरमेंट होता है और कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है। तो इनका अगर हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर सही मायने में एक्सप्लेन करना चाहें तो देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कितना हो गया, सबसे पहले 10 से 20 लोगों का एक ग्रुप हो गया, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, आपस में ही एक कॉमन फंड तैयार करेंगे,
कॉमन फंड कैसे तैयार करते हैं? कॉमन फंड ये तैयार करेंगे, पहली बात तो अगर कॉमन फार्मिंग कर रहे हैं तो इनसे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी होगा। इनको सेल किया तो इससे जो भी मनी होगा वो आपका कॉमन फंड में चला जाएगा। कुछ हैंडीक्राफ्ट किया कॉमनली तो इससे जो प्रॉफिट होगा वो आपका कॉमन फंड में जाएगा। उसके बाद आपस में ही कंट्रीब्यूट करके कंसेंसस से मनी को सेव करते हैं और इसको कॉमन फंड में एलोकेट करते हैं। जनरली जब 6 महीना इनका काम करते हुए हो जाता है तब ये लोग क्या करते हैं कि बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं। बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, इसमें ग्रुप का एक सेक्रेटरीट होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, जिनके नाम जो अकाउंट होल्डर होंगे, क्योंकि ये आपका इंडिविजुअल अकाउंट नहीं होता है, इसीलिए इसमें चेक को भी फाइनेंस करने के लिए, चेक को भी आपको डिपॉजिट लेने के लिए कम से कम 2 पीपल का सिग्नेचर चाहिए होता है। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये कॉमन फंड हुआ, ये कॉमन फंड पहली बार, और फिर अगर बैंक अकाउंट से अगर लोन ले लिया तो ये दोनों मिलाकर के एक फ़ंड क्रिएट करेगा। इन दोनों में से इनके जो मेंबर्स होंगे, जो यहाँ 10-20 लोग थे, ये लोन ले सकते हैं अपने ही कॉमन फंड से। ये जो कॉमन फंड है जो इन्होंने अपने आप में क्रिएट किया है, इस पर लोन ले सकते हैं। इस लोन को उनको इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे कॉमन फंड यहाँ से लोन लिया तो इसको इंटरेस्ट यहाँ देना पड़ेगा, कॉमन फंड फिर यहाँ इंटरेस्ट देगा, तो ये आपका ये इंटरेस्ट से इनका फंडिंग बढ़ेगा। तो ये जनरली इस इंटरेस्ट से ये इंटरेस्ट बड़ा होता है, तो ये यहाँ पे इंटरेस्ट देगा, यहाँ से फिर इनको लोन मिलेगा, ये फिर लोन का रीपेमेंट करेंगे, तो इनके इंटरेस्ट से जो कॉमन फंड में प्रॉफिट इंक्रीज होता है, इससे कॉमन फंड इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या क्या है? एक वीमेन एम्पावरमेंट इंक्रीज हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज होगा, रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छा हो।